औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा माइक्रोबायोलॉजी पेज नंबर 21 से 21 से पढ़ना है द होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप। उसको क्या कहेंगे हम? इन्फेक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? इन्फेक्शन। इन्फेक्शन पहले तो आपको पता होना चाहिए बेटा, कहीं पे भी पी पड़ जाएगी ना तो उसको हम क्या कहेंगे? इन्फेक्शन। बैरूनी भी हो सकती है, अंदरूनी भी हो सकती है। बाहर पड़ी होगी तो एक्सटर्नल इन्फेक्शन, अंदर होगी तो इंटरनल इन्फेक्शन। होस्ट क्या होते हैं? मेज़बान, जहाँ पर जिससे कोई बैक्टीरिया वगैरह खुराक लेता है वो क्या कहलाते हैं? होस्ट। और पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट की आप डेफिनेशन पढ़ के आए हो 9th में भी। ऐसे जानदार जो दूसरे जानदारों से रहने की जगह और ख़ुराक हासिल करते हैं और बदले में उनको नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? पैरासाइट। तो पैरासाइट क्या हो गए? ख़तरनाक जरासीम, बैक्टीरिया वगैरह। होस्ट क्या हो गया? जिस पर उन्होंने अटैक किया है। और उनके ताल्लुक़ से रिलेशनशिप क्या हो गया? उनका ताल्लुक़ हो गया और उससे क्या बन गया? इन्फेक्शन। ये देखिए हाथ के ऊपर पी पड़ना शुरू हो गई है। तो ये क्या होता है बेटा? होता ये थोड़ा सा समझ लें आप। आपकी बॉडी में क्या होता है? इम्यून सिस्टम। क्या होता है? इम्यून सिस्टम होता है मुदाफ़ियत निज़ाम। ऐसा निज़ाम अल्लाह पाक ने रखा है बेटा। अल्लाह को पता है कि हम किसी भी तरीके से जरासीमों से बच नहीं सकते। हम सांस ले रहे हैं, सांस के ज़रिए अंदर जा रहे हैं। पानी पी रहे हैं, पानी में भी होते हैं। खाना खाते हैं, गंदे हाथ वाला बरगंद खा जाते हैं तो उससे जाते हैं। तो हम जाना ही जाना है। एक इम्यून सिस्टम होता है ऐसा हमारी बॉडी में अल्लाह ने रखा है। पुलिस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी हम कह सकते हैं, मरूज़ी भी बन सकती है। व्हाट इज़ द पुलिस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी? तो आपने बताना है इम्यून सिस्टम। और अगर उसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स हों तो वो भी आपने उसकी ऑप्शन पे भी टिक कर देना है। अगर इम्यून सिस्टम ना हो तो वाइट ब्लड सेल हो तो वो पुलिस फोर्स है अपनी। तो क्या करती है? नुकसानदेह माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देती है। तो ये दो तरीका कार हैं बेटा। अगर बैक्टीरिया ताकतवर हैं तो हम बीमार हो जाएंगे। अगर बैक्टीरिया कमज़ोर थे और हमारा इम्यून सिस्टम ताकतवर था तो हम बीमार नहीं होंगे। तो हर रोज़ बहुत सारे जरासीम बेटा अंदर जा रहे होते हैं, लेकिन वो हमारे इम्यून सिस्टम से ताकतवर नहीं होते और हमारा इम्यून सिस्टम उनको मारे जा रहा होता है और हम बीमार होते ही नहीं। और हमें पता भी नहीं चलता कि कोई बैक्टीरिया या कोई जरासीम अंदर दाखिल भी होते और हम बीमार हो भी सकते थे इससे। क्यों? अल्लाह पाक ने वो इम्यून सिस्टम को अंदर रखा हुआ है जो हमें इन बीमारियों से बचा रहा होता है। तो ये बेटा देखें, पढ़ते हैं हम। इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म। ये ताल्लुक़ है दो जानदारों के दरमियान में। द होस्ट एंड द पैरासाइट, मेज़बान के दरमियान में और पैरासाइट के दरमियान में। एंड द कंपटीशन ऑफ सुपरमैसी, और ये मुकाबला है ताकत का, सुपरमैसी का। सुपरमैसी क्या होती है? ताकत। कंपटीशन क्या है? मुकाबला। दैट टेक्स प्लेस बिटवीन दैम, इन दोनों के दरमियान में होता है। अगर होस्ट का इम्यून सिस्टम ताकतवर है या पैरासाइट ताकतवर है। अगर होस्ट का इम्यून सिस्टम ताकतवर होगा तो पैरासाइट को मार देगा और हम बीमार नहीं होंगे। और अगर पैरासाइट ताकतवर है और हमारे इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो हम बीमार हो जाएंगे। तो ये सुपरमैसी का कंपटीशन है दोनों का। तो ये कहते हैं बेटा होस्ट हुज रेजिस्टेंस इज स्ट्रॉन्ग। एक वो मेज़बान होस्ट यानी कि हम लोग जिसका रेजिस्टेंस यानी कि जिसका मुदाफ़ियत निज़ाम इज स्ट्रॉन्ग, ताकतवर हो, रिमेन्स हेल्दी, सेहतमंद रहता है। एंड द पैरासाइट ईदर ड्राइवन फ्राम द होस्ट और एज्यूम अ बिगन रिलेशनशिप। कहता है या जो पैरासाइट जो था मौजूद था या तो वो ड्राइवन हो जाता है फ्राम द होस्ट यानी ख़त्म हो जाता है, ख़त्म हो जाता है होस्ट के अंदर से। आर अज्यूम बिगन रिलेशनशिप, या उसके साथ सिर्फ ताल्लुक़ बना कर रहना शुरू कर देता है विद द होस्ट, होस्ट के साथ। क्या है? अगर हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है या तो वो उसको मार देगा या वो सिर्फ ताल्लुक़ बना कर रहना शुरू कर देगा। ऐसे जरासीम जो होते हैं ना, मौका परस्त कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। अपॉर्चुनिटिस्टिक, अपॉर्चुनिटी लेते हैं, बॉडी में रहना शुरू कर देते हैं, कहते हैं कुछ नहीं, देखते हैं इसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, अगर हमने कोई भी पंगा किया तो ये हमें मार देगा। चुप करके वहाँ पे पनपना शुरू कर देते हैं, अपनी नस्ल बढ़ाना शुरू कर देते हैं। खुदा न खास्ता हम किसी और बीमारी में मुब्तला होते हैं जिससे हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक होता है तो फ़ौरन हमला कर देते हैं। तो क्या होगा? या तो ये ड्राइवन हो जाएंगे, मतलब ख़त्म हो जाएंगे होस्ट के अंदर से, या रिलेशनशिप बना कर रहना शुरू कर देंगे। बाई कंट्रास्ट, अगर इसके उलट, इफ़ द होस्ट लूजेस द कंपटीशन, अगर होस्ट जो था मेज़बान वो कंपटीशन हार जाएगा, डिजीज़ डिवेल्प, बीमारी पैदा हो जाएगी। ठीक होगी। अगर हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग था तो बीमारी पैदा नहीं होगी।
और जो पैरासाइट था या तो वो ख़त्म हो जाएगा या ताल्लुक़ बना के रहना शुरू कर देगा। और इसके कंट्रास्ट में, इसके उलट अगर हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर था तो बीमारी पैदा हो जाएगी। अब ये डिज़ीज़ क्या है, इसकी तारीफ़ देख लेते हैं बेटा। डिज़ीज़ में भी कंसेप्चुलाइज, डिज़ीज़ को हम बीमारी को समझ सकते हैं एज एनी चेंज फ्राम जनरल स्टेट ऑफ हेल्थ, के आपकी जो आम ज़िंदगी की हालत है, जनरल स्टेट है, उसमें कोई भी तब्दीली आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, बीमारी। क्या कहेंगे, डिजीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं कि आपके नॉर्मल हालात में कोई भी तब्दीली आ जाना क्या कहलाता है, बीमारी कहलाता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि डिजीज़ एंड इन्फेक्शन आर नॉट सिनोनिम्स। डिजीज़ और इन्फेक्शन सिनोनिम नहीं है। डिजीज़ बीमारी होती है और इन्फेक्शन पीप का पढ़ना होता है, ठीक है। बीमारी कोई और भी हो सकती है, हो सकता है बीमारी हो लेकिन इन्फेक्शन ना हो, पीप ना हो, कोई और बीमारी हो सकती है। तो यही कहता है, सिनोनिम का मतलब होता है सेम सेम। तो कहता बीमारी और यानी डिजीज़ एंड इन्फेक्शन सेम सेम नहीं है। अ पर्सन में भी इन्फेक्टेड, हो सकता है कोई शख्स इन्फेक्टेड तो हो, उसमें जरासीमों के पीप के असरात तो हों, विदाउट बिकमिंग डिजीज़, और वो बीमार नज़र भी ना आ रही हो। क्यों? जैसा कि आपके पिंपल्स बनना, ये भी क्या है, इन्फेक्शन है। क्या है ये, इन्फेक्शन तो है, लेकिन आप बीमार नहीं हो। क्यों? आपका इम्यून सिस्टम उसके साथ लड़ रहा है और वो इतना ताकतवर है कि इन छोटे मोटे जरासीमों को तो खंगता भी नहीं, ऐसे ही ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो आप इन्फेक्टेड हो और हो सकता है आपको बीमारी ना हो, ये हो सकता है, ठीक है। ये दोनों सिनोनिम नहीं है। तो ये नॉर्मल फ्लोरा क्या है बेटा, नॉर्मल फ्लोरा आपने समझना है, बहुत अहम चीज़ है। ये नॉर्मल फ्लोरा जो है आपकी बॉडी में पूरी ज़िंदगी रहता है। 2 से 3 हफ्ते में बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो 2 से 3 हफ्ते के अंदर पैदा होने के बाद उसको इस दुनिया में जितने भी जरासीम हैं वो सारे उसकी बॉडी में इंटर हो चुके होते हैं, वो सबसे आशना हो चुका होता है, ठीक है। तो जो नॉर्मल फ्लोरा होता है वो पूरी ज़िंदगी आपकी बॉडी में रहता है लेकिन आपको बीमार नहीं करता। उसको क्या कहते हैं, नॉर्मल फ्लोरा। नॉर्मल से जरासीम है, खैर फिरते रहेंगे। द नॉर्मल फ्लोरा इज़ अ पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नॉर्मल फ्लोरा जो है ऐसे खुर्दबीनी जानदारों की आबादी है दैट इन्फेक्ट द बॉडी, जो बॉडी को इन्फेक्ट तो करती है, विदाउट काजिंग डिजीज़, लेकिन बीमारी पैदा नहीं करती। बंदे के अंदर मौजूद होते हैं, इन्फेक्टेड होता है बंदा लेकिन बीमारी पैदा नहीं होती। द रिलेशनशिप बिटवीन द बॉडी एंड इट्स नॉर्मल फ्लोरा इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बियोसिस। जो ताल्लुक़ है बॉडी का और इसके नॉर्मल फ्लोरा के बीच में, ये सिम्बियोसिस की मिसाल है। सिम्बियोसिस कहते हैं ताल्लुक़ बनाकर रहना। तो इसमें हम आज के लेक्चर में 2 ताल्लुक़ पढ़ेंगे बेटा। उसमें एक फ़र्स्ट ऑफ ऑल है म्यूचुअलिज़म। म्यूचुअलिज़म क्या होता है, जो दोनों के लिए फ़ायदामंद हो, पैरासाइट के लिए भी और होस्ट की बॉडी के लिए भी, दोनों के लिए फ़ायदामंद होगा तो वो क्या कहलाएंगे, म्यूचुअलिज़म। सिम्बियोसिस कहते हैं ताल्लुक़ को। इन सम केसेस, कुछ केसेस में सिम्बियोसिस ताल्लुक़ इन बेनिफिशियल इज़ बेनिफिशियल, फ़ायदामंद होता है टू बोथ द बॉडी एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसानी जिस्म के लिए भी और खुर्दबीनी जानदार यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए भी फ़ायदामंद होता है। बेनिफिशियल का मतलब फ़ायदामंद होना, फ़ायदामंद होता है। दिस रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड म्यूचुअलिज़म। इस ताल्लुक़ को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअलिज़म कहते हैं। ये तारीफ़ बनती है इसके बेटा कि ऐसा ताल्लुक़ जो जानदार के जिस्म के लिए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों के लिए फ़ायदामंद हो, क्या कहलाता है, म्यूचुअलिज़म कहलाता है। स्पीशीज़ ऑफ लैक्टोबैसिलस लिव इन द ह्यूमन वजाइना। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है बेटा, ये फीमेल की वजाइना में रहता है, ठीक है, एंड ड्राइव न्यूट्रिएंट्स, और वहाँ से खुराक हासिल करता है, ठीक है। वजाइना क्या है, जहाँ से बर्थ कैनाल जिसको कहते हैं, जहाँ से बच्चे पैदा होते हैं उसको क्या कहते हैं, वजाइना, उसमें रहता है ये, और ये ताल्लुक़ बना लेता है लैक्टोबैसिलस लिव इन ह्यूमन वजाइना, ये ह्यूमन वजाइना में रहता है। ड्राइव न्यूट्रिएंट्स फ्राम द इन्वायरमेंट, और जो इर्द गिर्द का माहौल है वहाँ से खुराक हासिल करता है, यानी वजाइना के अंदर से ही खुराक हासिल करता है। वाइल प्रोड्यूसिंग एसिड, और फिर तेज़ाब पैदा करता है वहाँ से। अब ये दोनों के लिए फ़ायदामंद है। टू प्रिवेंट द ओवर ग्रोथ ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म, कि दूसरे जो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी ओवर ग्रोथ को रोकता है ये, ठीक है। अब क्या किया, लैक्टोबैसिलस ने अंदर है वजाइना के अंदर और वहाँ से खुराक ले ली, खुद भी ज़िंदा रहा और वहाँ एक एसिड पैदा कर दिया, तेज़ाब पैदा कर दिया। क्योंकि फ़ीमेल ने बहुत सारे काम करने होते हैं, जानवरों का गोया पट्टा भी करना होता है, वैसे भी बैठना होता है, और कपड़े इतने ज़्यादा पावरफुल तो नहीं होते जो जरासीम को
रोक सकें। जरासीम ने इंटर होना ही होना है, तो अगर इंटर होंगे कुछ दूसरे किस्म के जरासीम तो वहाँ पे क्या मौजूद होगा, तेज़ाब मौजूद होगा। बनाया किसने, लैक्टोबैसिलस ने। तो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे मर जाएंगे, डेथ हो जाएगी और इन्फेक्शन नहीं होगा। वरना तो नमी रहती है, वहाँ पे नमी होती है हर वक्त, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो फंगस होती है, बैक्टीरिया होते हैं, उनको नमी वाली जगह बहुत ज़्यादा पसंद होती है, उनकी पसंदीदा जगह होती है। तो बहुत सारे जरासीम से इन्फेक्ट होने का ख़तरा होता है। तो इसलिए अल्लाह पाक का बड़ा निज़ाम है। वहाँ कौन बिठा दिया अंदर, लैक्टोबैसिलस। ठीक है भाई, तू यहाँ खुराक भी ले और इसकी हिफाजत भी कर। ठीक हो गया। तो ये हो गया बेटा आपका म्यूचुअलिज्म। ये दोनों के लिए फ़ायदा मंद हो गया, ह्यूमन के लिए भी और होस्ट। ह्यूमन तो होस्ट हो गया ना। और पैरासाइट कौन सा है, लैक्टोबैसिलस। अब लैक्टोबैसिलस के लिए भी फ़ायदा मंद कि लैक्टोबैसिलस को तो वहाँ से खुराक मिल गई, लैक्टोबैसिलस का तो फ़ायदा ये हो गया। और जो होस्ट है, ह्यूमन है, उसको फ़ायदा ये होगा कि जो दूसरे जरासीम जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाएंगे, वो जाते ही डेथ हो जाएगी उनकी और वो उसको नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगे। फिर आ जाएगा कमर्शियलिज्म। कमर्शियलिज्म ऐसा ताल्लुक़ है बेटा जिसके अंदर एक का फ़ायदा होता है, ठीक है, और दूसरे का जो है फ़ायदा नहीं होता। इन सम केसेस, कुछ केसेस में द सिम्बियोसिस ताल्लुक इज़ बेनिफिशियल ओनली द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सिर्फ फ़ायदा मंद होता है किसके लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए तो फ़ायदा होता है। इन विच केस द सिम्बियोसिस इज़ कॉल्ड कमेंशलिज्म। इस तरीके का जो ताल्लुक होता है उसको हम क्या कहते हैं, कमेंशलिज्म। सिर्फ और सिर्फ ये एक के लिए फ़ायदा मंद है, दूसरे के लिए फ़ायदा मंद नहीं है। इश्चरिचिया कोलाई, मैंने अभी बैक्टीरिया की बात की थी, इश्चरिचिया कोलाई की, इज़ जनरली प्रीसम्ड टू बी द कमेंशल इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन। ये किस में मौजूद होता है, कमेंशल है, यानी कि ताल्लुक़ बना कर रह रहा है इंसानों की आंत के साथ। ठीक है, आंतों में मौजूद होता है, ये बड़ी आंत में इश्चरिचिया कोलाई, ये वहाँ से न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेता है, लेकिन इसको खुद तो खुराक मिल रही है, इसका खुद का तो फ़ायदा हो रहा है, बाकी इंसानों को कोई फ़ायदा नहीं देता। तो ऐसे ताल्लुक़ को क्या कहेंगे हम, कमेंशलिज्म कहेंगे। ठीक है। एक होती पैरासाइटिज्म, तो हमने पीछे पैरासाइटिज्म पढ़ ली। पैरासाइट का क्या होता है कि खुद का फ़ायदा भी कर रहा है, उल्टा बदले में नुकसान भी दे रहा है। पैरासाइटिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद फ़ायदा ले रहा है, होस्ट को नुकसान दे रहा है। म्यूचुअलिज्म में दोनों का फ़ायदा हो रहा है, और कमेंशलिज्म में सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया का फ़ायदा हो रहा है और इंसान का ना फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। ठीक है। तो ये क्या है, इसके अंदर ये छोटा सा एक चार्ट दिया हुआ राइट पे, ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये कहते हैं रिलेशनशिप क्या, ताल्लुकात क्या हैं। सबसे पहले क्या बता रहा है, कमेंशलिज्म ओनली द बैक्टीरिया बेनिफिट। इसमें सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया फ़ायदा उठाता है। ठीक है। ह्यूमन होस्ट नॉट हार्म्ड, और जो इंसान है, ह्यूमन होस्ट है, वो नुकसान उसको नहीं होता। उसमें क्या है, सियानोबैक्टीरियम स्पीशीज़ और माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज़, ये दोनों इसकी मिसालों में आ सकती है। तो सियानोबैक्टीरियम और माइकोबैक्टीरियम में ये इश्चरिचिया कोलाई इन्हीं में आता है। ठीक है। फिर म्यूचुअलिज्म आ गया। म्यूचुअलिज्म में क्या था, दोनों का फ़ायदा होता है, बोथ द बैक्टीरिया एंड होस्ट बेनिफिट, दोनों को, बैक्टीरिया को भी और होस्ट दोनों को फ़ायदा होता है। इसके अंदर ये मिसाल, इसके अंदर म्यूचुअलिज्म के अंदर मिसाल नहीं देनी चाहिए थी ये वाली, ये इसके अंदर मिसाल बेटा वही आएगी, लैक्टोबैसिलस इन द ह्यूमन विजाइना। ठीक है। ये इश्चरिचिया कोलाई स्पीशीज़ इन लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में इश्चरिचिया कोलाई की स्पीशीज़, ये तो मिसाल किसकी थी, कमेंशलिज्म की थी। तो म्यूचुअलिज्म की मिसाल में क्या आनी चाहिए आपकी, यहाँ से करेक्ट कर लेना इसको, लैक्टोबैसिलस इन द ह्यूमन विजाइना। फिर आ जाएगी पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो फ़ायदा लेकिन होस्ट को नुकसान। ओनली द बैक्टीरियल बेनिफिट, ह्यूमन होस्ट हार्म, सिर्फ बैक्टीरिया जो है वो बेनिफिट लेगा और इंसानी होस्ट जो है वो नुकसान होगा उसको। इसको कहते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया। पैथोजेनिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बीमारी पैदा कर सकते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जिनमें बीमारी फैलाने की सलाहियत हो वो क्या कहलाती हैं, पैथोजेंस। और ये जो लेबॉरेटरी का इल्म होता है, ये पैथोलॉजी होता है, लैब पैथोलॉजी, ये पैथोजन को ढूंढते हैं। तो पैथोजन को ढूंढने का इल्म क्या कहलाता है, पैथोलॉजी। और ये क्या कहलाता है, पैथोलॉजिस्ट। ये पैथोजन को ढूंढते हैं। डॉक्टर लिख के देता है कि ये फ़लाँ बीमारी है, इसके फ़लाँ टेस्ट करो और इसमें पैथोजन को तलाश करो। वो जाते हैं लेबॉरेटरी वाले के पास और लेबॉरेटरी वाला पैथोजन ढूंढ के बता देता है कि फ़लाँ पैथोजन की वजह से वो बीमारी हो रही है।
तो पैथोजन्स क्या होंगे? ऐसे बैक्टीरिया जो नुकसान दें, क्या कहलाते हैं? पैथोजन। ठीक है। और ऐसा ताल्लुक जो पैथोजन के दरमियान में होगा और होस्ट के दरमियान में होगा, वो क्या कहलाता है? पैरासाइटिज्म। क्या कहलाता है? तो आज के लिए बेटा हमारा इतना ही। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह अक्यूरेंस ऑफ नॉर्मल फ्लोरा, जो कहाँ कहाँ पाया जाता है। नॉर्मल फ्लोरा आपकी बॉडी में, पूरी बॉडी में। ठीक है। नॉर्मल फ्लोरा क्या है? जो पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहता है और बीमारी पैदा नहीं करता। इन्फेक्टेड तो करता, बीमारी पैदा नहीं करता। तो उसकी पूरी डिटेल जो है वो हम कल से अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। कुछ भी समझ में आए तो अपने साथियों का भी फ़ायदा करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। जज़ाकल्लाह।